हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यन सिंह, इंटर्न एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। आप सभी से मैंने बोला था यार बोर्ड्स प्लस नीट के लिए मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट बनाऊंगा। एंड प्लस अभी तो मतलब इतने ढेर सारे कमेंट्स आए हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में कि अनिरुद्ध के साथ भैया वीडियो बनाइए, अनिरुद्ध के साथ बनाइए। ठीक है, सो मेरे को लगा क्या स्पेशल है ऐसा, अनिरुद्ध से बात करते हैं। मैंने इसको बोला, इन्वाइट किया कि आ जाओ यार स्टूडियो और वीडियो क्रिएट करते हैं। तो ये बोर्ड्स एंड नीट पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, राइट। आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक से जिससे आप रिलेट कर सकते हो, आपके रीजन का हो, आप मेरे को बताइए जो एम्स दिल्ली आया हो, मैं उसके साथ वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि टाइम टू टाइम मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए डालता रहूंगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अनिरुद्ध, अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर इन्विटेशन एंड हेलो गाइज, मेरा नाम अनिरुद्ध नानाजी डाकरे एंड आई एम फ्रॉम चंद्रपुर महाराष्ट्र। और नीट 2021 में मुझे 720 में से 710 मार्क्स आए और इंडिविजुअली फिजिक्स में मेरे 175 मार्क्स, केमिस्ट्री में 180 एंड बायोलॉजी में 360 मार्क्स आए। और अभी मैं फर्स्ट ईयर MBBS एम्स दिल्ली से कर रहा हूँ। पहले ये बताओ कैसा लग रहा है एम्स दिल्ली पहुंच के? एम्स में मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेशंस मतलब जिस तरह के एक्सपेक्टेशन थी उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि मतलब आपने जब आप कोचिंग कर रहे होते हो तब आप ऐसे पोस्टर्स में देखते हो कि इस स्टूडेंट का सिलेक्शन एम्स दिल्ली में हुआ है, ये यहाँ गया है, तो उनको देख के मतलब आपका भी एक सपना बन जाता है कि मुझे भी एम्स दिल्ली में जाना है। तो उन्हें ही जब मैं ऐसे चलते चलते देखता हूँ, उनसे भी बातें होती है, तो मतलब बहुत ऐसे अलग फीलिंग आती है कि हेवन में आ गए क्या, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मतलब पढ़ाई भी चलती है और मतलब चिल भी चलता है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और 11th-12th में कैसे मतलब जितनी पढ़ाई करनी पड़ती है वहाँ यहाँ पे उतना नहीं, सब मतलब नॉर्मल है, तो इसलिए बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, आई थिंक अभी अनिरुद्ध पूरा खुल के नहीं मतलब एक्सप्रेस कर पा रहा है, बट आई कैन टेल यू मतलब ये पूरी जर्नी जो है ना, और आप हमारे एडवाइस को आप अगर मानते हो, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करते हो यार, अभी जितना हाथ में आपके पास समय है उसको अच्छे से निचोड़ के आप यूटिलाइज करते हो, आपको वर्थ इट लगेगा एंड में। शायद एम्स दिल्ली ना पहुंचाओ, अभी शुरू कर रहे हो, ठीक है, पर उस परस्यूट में आप कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज में लैंड अप कर जाओगे, अपने स्टेट के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं आप लैंड करोगे, ठीक है, एंड यू विल बी सुपर प्राउड ऑफ योरसेल्फ, राइट। ठीक, तो सबसे पहली चीज जो मैंने अनिरुद्ध से पूछी यार, बोर्ड्स प्लस नीट के लिए अपने माइंडसेट को कैसे इनेबल किया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में देखी है। अनिरुद्ध ने भी बताया, यश के साथ भी मैं वीडियो करने वाला हूँ, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट थी, ठीक। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि 10th सबसे बड़ा एग्जाम है, राइट, पहले, ठीक है, तुम बताओ ये चीज़। मतलब क्या होता है कि 10th तक तो सबसे पहली जो मेन एग्जाम होती है वो 10th बोर्ड्स ही होती है। अगर 10th बोर्ड में अच्छा किए तो वहाँ से डिसाइड कर ले कि ये होशियार है या नहीं। फिर जब 12th तक जब 10th के बाद क्या होता है कि 10th ऐसी एग्जाम थी 10th बोर्ड की, तो 12th की कैसी होगी। तो इससे अच्छा हम ऐसा कर लेते हैं कि 11th-12th प्लेन मतलब सिर्फ स्टेट बोर्ड का पढ़ाई करेंगे और बाद में 1 ईयर ड्रॉप करके नीट का। बट मुझे लगता है कि वो उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि क्या होता है मतलब 11th-12th में हमने वो पढ़ लिया, फिर जब हम ड्रॉप करके वही सिलेबस पढ़ रहे हैं तो फिर एक तरह से थोड़ी बोरियत भी हो जाती है और मतलब उतना इंटरेस्ट रहता नहीं है। और अगर हम ऐसे भी देखें, मेरे बैचमेट्स या फिर जो भी मतलब सीनियर्स, उनसे मेरी बात हुई है तो मैक्सिमम वो फर्स्ट टाइमर ही है। तो उसके कारण मुझे लगता है कि वो जो आइडियोलॉजी है वो एकदम गलत है और साथ में हमें दोनों की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे ये नहीं यार आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि बोर्ड्स यूजलेस है, ना अनिरुद्ध बोलना चाहेगा ना कोई और कहना चाहेगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप जो पूरे मेंटल फ्रेमवर्क में हो ना कि सिर्फ बोर्ड नहीं, उसमें अगर आप नीट को भी एडजस्ट कर लेते हो, विच इज वेरी मच पॉसिबल, आपके पास हजारों एग्जाम्पल है आज की डेट में ऐसा जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। और स्मॉल टाउन स्मॉल सिटी जहाँ पे ये और एकदम एच्ड रहता है दिमाग में ये चीज कि नहीं यार सिर्फ बोर्ड्स ही निकाल लेते हैं, यहाँ से तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है मतलब बड़े कॉलेज मेडिकल कॉलेज फोड़ने का। सो क्या करते हैं, बोर्ड निकालते हैं, उसके बाद जम के पढ़ेंगे और फिर नीट फोड़ेंगे। नहीं, आज की डेट में ऐसा हो रखा है कि स्टूडेंट जो है, जैसे तुम कहाँ से है? मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से। हाँ, तो वहाँ पे पहले कोई सिलेक्शन हुआ है ऐसे एम्स दिल्ली का? हाँ, मतलब एम्स दिल्ली में नहीं हुआ है, ऐसे ऑर्डिनरी मेडिकल कॉलेज में हुआ है। ठीक है, तो यार मतलब इसने फोड़ा है एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द कंट्री, टॉप मोस्ट कॉलेज, राइट, वो भी हेलिंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी। तो एक माइंडसेट आपको एनेबल करने की जरूरत है, अपने आप पे बिलीव करने की जरूरत है यार, ठीक है। उसके बाद सारा पाथ आपका खुद का क्लियर हो जाएगा, आपका विजन क्लियर रहेगा ना, तो उसके बाद का वीडियो आप नहीं भी देखोगे ना, तो मेरा मैसेज जो आपको कम्युनिकेट हो चुका है कि आप कर सकते हो, ठीक है, अगर मेहनत कर रहे हो, राइट। और फिर ये चीज़ बताना है जो तुम्हारे दिमाग में थी कि अपने आप को प्रूफ करना है। हाँ, मतलब बात ये होती है
कि अगर हम ऐसे सिटी से है जिनका उतना सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो एक तरह से हमें एग्जाम्पल नहीं मिलता कि मतलब हम किसको देखें कि वो लगा है और हम भी कर सकते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता नहीं है। बट आपको क्या करना है कि एक ऐसे एम्बिशन रखना है कि मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे बाद में जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो मतलब सोचेंगे कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, और एक एग्जाम्पल सेट करना है और मेहनत करते रहनी है। ठीक। तो यार जैसे बस वही बात होगी, बीडीएस करते हुए कोई नीट क्रैक कर लिया, बीएससी करते हुए नीट क्रैक कर लिया, लोगों ने मतलब 4th अटेम्प्ट 3rd अटेम्प्ट में नीट क्रैक किया, ठीक है, लगे रहे हैं और नीट क्रैक कर लिया। इनके एग्जांपल देख के जैसे आप रिलेट कर पाते हो ना, स्पेशली जो ड्रॉपर क्राउड होता है या फिर वो जो अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस कुछ और परस्यू कर रहा है और मन बैठा के परस्यू कर रहा है, ठीक है, बीएससी वगैरह कर रहा है और उनको मन है एमबीबीएस में ही आने का, बीएससी नहीं करना था उन्हें कभी, तो वो लोग बहुत रिलेट कर पाते हैं जब स्टूडेंट्स ऐसे सेलेक्ट होते हैं। तो वैसे ही ये भी है, ठीक है, आपके एरिया से कोई सेलेक्ट होता है तो आप उनके लिए मतलब वो बंदा आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। ओके, सो अब यार बात करते हैं, ये तो माइंडसेट वाली बात हो गई कि आप कर सकते हो ये चीज़। अब नेक्स्ट चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले से प्लान करके और अपना सीक्वेंस डिसाइड करना है। स्पेशली ये जो सीबीएसई का बोर्ड आने वाला है 26 अप्रैल से, जो टेंटेटिव डेट्स आपको प्रोवाइड की गई कि 26 अप्रैल से आपका शुरू होने वाला है टर्म 2 पे। तो यहाँ पे हम लोग ने आपके लिए कुछ प्लान लेआउट किया है, ठीक, जो आपको फॉलो करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी वुड रिकमेंड। बताओ यार। बेसिकली बोर्ड्स और नीट में उतना कुछ मतलब डिफरेंस होता नहीं है। हम बोर्ड्स और नीट दोनों एक साथ मतलब अगर पढ़ाई करें तो वो पॉसिबल है। जैसे मैंने अभी सर ने मुझे बताया कि जो इस साल के बोर्ड्स है वो 26 अप्रैल से शुरू होने वाला है और उसमें बेसिकली टर्म 2 का सब सिलेबस आने वाला है। तो अगर हमें नीट और बोर्ड्स का प्रिपरेशन एक साथ करना है तो हमें सबसे पहले टर्म 2 के जो चैप्टर्स है वो पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम वो परफेक्ट करते हैं तो हमारा नीट का प्रिपरेशन भी हो जाएगा और बोर्ड्स का भी। फिर अगर मतलब जो पढ़ने की स्पीड होती है वो किसी की फास्ट होती है, किसी की स्लो। अगर किसी ने टर्म 2 पढ़ लिया तो वो टर्म 1 कर सकता है, फिर बाद में 11th के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब कर सकता है, और बाद में जो 11th के जो फैक्ट बेस है जो मतलब याद करने होते हैं वो कर सकता है। वो जो फैक्ट बेस लास्ट में क्यों करना है, क्योंकि जो हो गए जो बच गए हैं बैलेंस चैप्टर्स 11th के, हाँ, फिर वो कर लेना है, क्योंकि वो लास्ट में क्यों करना है, क्योंकि वो हम भूल सकते हैं, तो वो एंडिंग में करना है। और मेन क्या है कि जब हम टर्म 2 वाला हम जब पढ़ाई करते हैं तब वो क्वेश्चंस छुड़ा लेने हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी। अगर आप सब्जेक्टिव छुड़ा लेते हैं तो आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव से नीट की, तो मतलब साइमल्टेनियसली सब करना है तो सब मैनेज हो जाएगा। हाँ, तो यार गाइस आपके लिए हम लोग ने क्या किया, मेरा टेलीग्राम चैनल आप जानते ही होगे, ज्वाइन कर रखे होगे, AIMSONIA फिर भी मैं आपको बता दूं वहां पे मैं रिकमेंडेड क्वेश्चन सेट आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। आपको करना क्या है यार, आप टर्म 2 का जैसे इसने बोला ना कि आप टर्म 2 का जो भी सब्जेक्टिव सिलेबस है उसको प्रिपेयर करो। एट द सेम टाइम आपका टच ना जाए एमसीक्यू प्रैक्टिस का, ठीक, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है टाइम बाउंड होके, ठीक है। और वो एमसीक्यू कहाँ से करना है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन करो। रेगुलरली आपके लिए अपलोड होते रहेंगे पीडीएफ, आप चैप्टर वाइज उनको सॉल्व कीजिए और सोल्यूशन देखिए उनका और उससे सीखिए, ठीक है। और आपका वो ना एक टच रहेगा आपके अंदर, वो क्वेश्चन सॉल्विंग फ्लेयर रहेगा, राइट। और जो ये जो टर्म 1 का सिलेबस है, अगर आप टर्म 2 कर लेते हो, टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव सिर्फ है जो यहाँ पे मैंने ओ की तरह लिखा हुआ है, आप वो कर लो, ठीक। और फिर 26 अप्रैल से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक। एंड वहां से फिर उसके बाद आप बाकी 11 का चीजें कवर कर सकते हो, राइट। उसके बाद इसने अनिरुद्ध ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि अगर एंड में आपको बोर्ड्स और नीट मैनेज करना है ना, तो आपको अपने खुद के एक शॉर्ट नोट और हाईलाइट्स पे ध्यान देना चाहिए। बताओ। जैसे क्या होता है, एक बार बोर्ड हो गई तो बाद में आपके कोचिंग के टेस्ट सीरीज रहेंगे और आप फिर उसमें उलझ जाओगे, और बाद में फिर अगर टाइम कम रहा तो आप बस बायोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़ोगे और हो गया। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके कम मार्क्स आएंगे, और जनरली यही होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री यही सब्जेक्ट वो उनका खराब जाता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर अभी से आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया और उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखे तो आगे चल के आपको उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि मतलब आप कम समय में उसको रिवीजन कर पाओगे, और वो जनरली कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, उतना ज़्यादा याद करना नहीं होता, तो उसके कारण वो आप इजीली कवर कर सकते हो। और अभी आपने कवर कर रखा, शॉर्ट नोट्स बना रखे, तो बाद में आपको उतना ही ईजी जाएगा। और जनरली शॉर्ट नोट्स
और मैं फिजिक्स के जब शॉर्ट नोट्स बनाता था तो उसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूले है, जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, वो तो मैं उसमें इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नोट्स कंसाइज बनाने हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वगैरह फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो बस वो नोट डाउन उसमें करता था। और केमिस्ट्री के लिए फिजिकल के कुछ फार्मूले और ऑर्गेनिक के जनरल रिएक्शंस जो मेनली एनसीईआरटी के होते थे, जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हो, और इनऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे इस साल भी मतलब एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक से मतलब मेन क्वेश्चंस आए थे और बायोलॉजी में हाईलाइट करके रखता था। अगर ये कर लिए तो आपको मतलब उतनी बाद में दिक्कत नहीं जाएगी। आई होप आपको क्लियरली प्लान ऑफ एक्शन दिख रहा हो यार। मैं आपको बता दूं बस एक बार, ठीक है, कि आपको करना क्या है यार। मतलब टर्म 2 तो आप कर रहे हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आप जब आप पढ़ रहे हो ना, उसी समय आप शॉर्ट नोट अपना प्रिपेयर करते रहो। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिस्प शॉर्ट नोट्स आप अपने प्रिपेयर कर लो, जो आप बस फ्लिप करके जाने वाले हो अपने टेस्ट से पहले, जो आपके 26 अप्रैल के बाद होने वाले। अपने हाईलाइट करके रखो एनसीईआरटी, ठीक है, और या फिर मार्क करके रखो जैसे भी, ठीक है। आपको स्टिकी नोट्स डालने, जो करना है आप एक बार अपना कस्टमाइज नोट्स टाइप का आप क्रिएट करके रख लो, ठीक। उसके बाद ये बोर्ड्स के मॉक टेस्ट जैसे अनिरुद्ध ने मेरे को बताया था, अब जरूर दीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। इसको आप ये ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, ठीक है, और आप बिलीव करना शुरू करो कि हाँ दोनों मैनेजेबल, वरना एंड में जाके ना बहुत एंजाइटी हो जाएगी। यस। जैसे मतलब हम नीट की प्रिपरेशन के लिए नीट के मॉक टेस्ट देते हैं, उसी तरह बोर्ड्स के भी देने हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हम बोर्ड्स में भी अच्छा कर सकते हैं, और मतलब कुछ प्रेशर नहीं रहेगा। हाँ, और फिर हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ स्टडी अनिरुद्ध बताएगा कितना इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपको दोनों मैनेज करना, और दोनों मैनेज करना पॉसिबल है। सेल्फ स्टडी के लिए मेरा प्लान था कि मैं 6 से 7 घंटे पढूं, और उसमें बोर्ड्स के लिए 1 से 2 घंटा तो दूँ ही। और मतलब ये जो टाइम मैंने ऐसे डिवाइड करके रखा था, वो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन ही फॉलो किया, उसे मैं मतलब कंसिस्टेंटली करता था। क्योंकि क्या होता है, अगर हम 6-7 दिन आज पढ़े या फिर 10 घंटे भी आज पढ़े और अगले दिन कुछ ना पढ़े, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो मतलब एक हैबिट बन जाती है तो वो कंसिस्टेंसी से ही बनती है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो करना है। और 1-2 घंटे जब आप मतलब बोर्ड्स का पढ़ते हैं तो नीट और इसका कुछ मतलब उतना अलग होता नहीं है, तो बाकी टाइम आप नीट के एमसीक्यू कर सकते हैं, और 1-2 घंटे में थियोरी और थोड़े सब्जेक्टिव कौन सा मॉक टेस्ट छुड़ा लेना। ठीक है। और फिर ये टेस्ट सीरीज वाली चीज बताना है कि उसमें अभी तुम देखो टेस्ट दोगे ना, तो हो सकता है नंबर खराब आए, जब तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो तुम थोड़ा तो या टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी और चीज पे, और हो सकता है कोई ड्रॉपर क्राउड एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर रहा है, तो हो सकता है उनके नंबर तुम्हारे टेस्ट सीरीज में ज्यादा आ जाए, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, जनरली ये वो बहुत कॉमन है कि अगर टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो हम बहुत मतलब उछल जाते हैं। हाँ। और एकदम कम आए तो एकदम डिमोटिवेट होता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट एम है वो नीट की वो एग्ज़ाम है जो 3 आवर्स में होती है, तो वो ध्यान में रखना है। और ऐसे जो एग्ज़ाम है उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, पेपर अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि अगर आप मतलब पेपर एनालाइज नहीं करते हो तो वो पेपर देने का क्या फ़ायदा। तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, और एग्ज़ाम रेगुलरली देनी है, तो आप भी मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो गाइस, ये वीडियो था बोर्ड्स प्लस नीट के लिए, राइट। अनिरुद्ध से कोई और वीडियो आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन बता दीजिए। किसी और स्टूडेंट से आपको कोई वीडियो चाहिए, आप जानते हो आपके स्टेट का या फिर सिटी का कोई स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट होकर आया है, इंस्पिरेशनल बंदा है, आप उसकी बातें जानना चाहते हो, उसके स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हो, कैसे पढ़ता था, ठीक है, कैसे टाइम यूटिलाइज करता था, आप प्लीज़ बताइएगा, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल द बेस्ट है।